गाइस, वेलकम टू द कोड बिहेवियर। आज के इस वीडियो में हम लारावेल ट्यूटोरियल के पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल एंड also we run the laravel into the browser. ओके, सो ब्राउज़र में रन करने के लिए हमने कमांड यूज किया था php artisan serve। ठीक है, सो आर्टिसन क्या होता है? एक आर्टिसन जो है वो लारावेल के अंदर एक कमांड लाइन इंटरफेस है जो नंबर ऑफ कमांड्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या होता है कि लारावेल के अंदर लारावेल के थ्रू जो डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसमें हमें क्या होता है, थोड़ी आसानी होती है। मतलब कि जैसे कंट्रोलर क्रिएट करना, मॉडल क्रिएट करना, माइग्रेशन करना, इन सब चीज़ों को हम आर्टिसन के कमांड के थ्रू कर सकते हैं। गाइज, आज के इस टॉपिक वीडियो में बात करने वाले हैं हम एमवीसी स्ट्रक्चर के बारे में। एमवीसी स्ट्रक्चर फाइन होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका क्या यूज़ है और लारावेल में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। गाइज, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लारावेल के अगर हम स्ट्रक्चर को, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पे 3 फोल्डर्स देखेंगे। यहाँ पे ऐप के अंदर ये हमारा फोल्डर है मेन। ठीक है, HTTP, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कंट्रोलर। ठीक है, तो HTTP फोल्डर के अंदर हमारा कंट्रोलर है। यहाँ पे हमारा क्या है, मॉडल है। और जो हमारा व्यू है, व्यू आप कहाँ देख सकते हो, रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ व्यूज़ के अंदर। यहाँ पे आप जो हमारी व्यूज़ वाली फाइलें हैं, आई मीन डॉट ब्लेड की जो फाइलें हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे डायरेक्टरी में देख लिया। इसका मतलब यह है कि लारावेल जो है वो MVC पैटर्न पे वर्क करता है। ओके, लेट्स गो इनसाइड द MVC स्ट्रक्चर। इसमें हमारा क्या है कि व्हाट इज़ MVC। तो MVC एक टाइप का क्या है, डिजाइनिंग पैटर्न है। ठीक है, एक टाइप का क्या है, आर्किटेक्चर है, जो कि हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, आई मीन फ्रेमवर्क में यूज करते हैं। ओके, इट सेपरेट्स एन एप्लीकेशन इनटू 3 मेन लॉजिकल कंपोनेंट लाइक मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। MVC जो है 3 पार्ट में, जो हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट है हमारा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ये तीनों होते क्या है, उसको हम वीडियो के आगे हम बताएंगे आपको। थर्ड पार्ट है यूज टू इम्प्लीमेंट यूजर इंटरफेस, हैंडल डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। तो जो हमारा MVC डिजाइनिंग पैटर्न है, MVC जो स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, यूजर इंटरफेस को हैंडल करता है, डेटा को हैंडल करता है, और जो लॉजिक्स होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, उसको हैंडल करता है। वो MVC पैटर्न में ही हैंडल होते हैं। आई मीन MVC का जो स्ट्रक्चर है, उनमें हम तीनों में, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर में, हम अलग अलग इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम MVC स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। 3 पार्ट होते हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ये हमारा मॉडल हो गया, कंट्रोलर हो गया, ये हो गया हमारा व्यू। लारावेल में जो है वो मॉडल, व्यू और कंट्रोलर कैसे कनेक्टेड होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। गाइज, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये हमारा यूज़र है। यहाँ पे आप मोबाइल, टैब या फिर फ़ोन देख रहे हो, तो ये हमारा यूज़र है। ठीक है, यूज़र को क्या डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले टू यूज़र, जो हमारा व्यू पार्ट होता है MVC में, जो यहाँ पे आप बीच में देख रहे हो व्यू जो है, वो यूज़र को डिस्प्ले होता है। आई मीन जब भी आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या मोबाइल ओपन करते हो, तो जो आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो या फिर यूट्यूब आप सर्च करते हो, तो वहाँ पे आप जो आपको दिखता है, वो क्या होता है, हमारा व्यू पार्ट होता है। ओके गाइज, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, लाइक आप सर्च कर रहे हो कि लाइक लारावेल ट्यूटोरियल, आप लारावेल ट्यूटोरियल सर्च करते हो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यूज़र इनपुट, आप एक इनपुट प्रोवाइड करते हो, किसको, कंट्रोल, वो इनपुट कहा जाता है कंट्रोलर में। ओके, कंट्रोलर जो हमारा होता है, वो क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ओके, यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करता है, और इनपुट के अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट प्रोवाइड होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, उसको क्या करता है, व्यू को ये प्रोवाइड करता है, और व्यू जो होता है वो आपको अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करा के शो कराता है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया, आपने क्या सर्च किया, लारावेल ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे हमारे लॉजिक लिखे होते हैं, लाइक कि यूज़र हैज सर्च फॉर लारावेल ट्यूटोरियल। अब लारावेल ट्यूटोरियल यहाँ पे लॉजिक लिखे हुए हैं, हमारे बिजनेस लॉजिक कंट्रोलर में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब क्या होता है कि अब लारावेल ट्यूटोरियल जो कीवर्ड है, जैसे कि हम वीडियो जो हम अपलोड करते हैं वीडियो, तो हम क्या करते हैं, एक ट्यूटोरियल, जैसे हम क्या करते हैं, एक प्लेलिस्ट बनाते हैं कि लारावेल ट्यूटोरियल नाम का एक प्लेलिस्ट है। ओके, तो वो जो प्लेलिस्ट है वो कहाँ पे सर्च होता है, डेटाबेस में कहीं, एक डेटा, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, डेटाबेस का ये सर्वर है।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा लारावेल की ट्यूटोरियल्स है, लाइक जो हमारी वीडियोस हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती है? डेटाबेस में। डेटाबेस से कम्युनिकेट कौन करता है? मॉडल। मॉडल में कौन से लॉजिक लिखा लिखा होता है? जो डेटाबेस को हैंडल करते हैं। तो डेटाबेस के हैंडल करने वाले जो लॉजिक्स होते हैं वो डेटाबेस में लिखे होते हैं। सो इसने कीवर्ड भेज दिया कि लारावेल ट्यूटोरियल नाम का जो कीवर्ड है वो हमें चाहिए। वो यहाँ मॉडल को उसने एक तरह से रिक्वेस्ट यहाँ पे सप्लाई किया उसने, ठीक है। अब इसने रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजा तो क्या करेगा? ये जो है मॉडल एक लॉजिक क्रिएट करेगा, किसके साथ? डेटाबेस के साथ। डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए। तो जब यहाँ पे लॉजिक क्रिएट करेगा कि हमें इस कीवर्ड का जो डेटा है या जो वीडियो है वो हमें चाहिए, तो यहाँ से डेटाबेस से डेटा फेच करता है। और ये क्या होता है, जो यहाँ पे इसे मिलता है उसको ये क्या करता है? कंट्रोलर को सप्लाई करता है। उसके बाद कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर फिर दोबारा उसको प्रोसेस करके एक एक फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज वे में किसको ये प्रोवाइड करता है? व्यू को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो हमारा कंट्रोलर हो गया, उसने व्यू को जो रिस्पॉन्स था वो प्रोवाइड कर दिया। और जो हमारा व्यू है वो आपके सिस्टम में, सिस्टम में, लैपटॉप में, वो उसके अकॉर्डिंग शो हो गया कि आपने जिस वीडियो के लिए सर्च किया वो यहाँ पे शो हो गया। आप अगर सर्च करते हो किसी वेबसाइट में, ठीक है, कि लाइक आपको बेस्ट जिम कौन सा है आसपास, ठीक है, आप सर्च करते हो, तो आप जिम सर्च करते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेजते हो। उसके बाद यहाँ पे ये लॉजिक क्रिएट होता है। लॉजिक क्रिएट होने के बाद ये क्या करता है? मॉडल को रिक्वेस्ट करता है, आई मीन कीवर्ड भेजता है मॉडल को कि हमें ये कीवर्ड चाहिए, आई मीन जिम हमें चाहिए नियर बाई एरियाज़ में, लाइक नियर बाई एरियाज़ कुछ होते हैं, कुछ मीटर के दायरे में हमें क्या चाहिए? जिम चाहिए, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे डेटाबेस में अगर स्टोर है कि जिम्स की लोकेशन स्टोर है, तो उस केस में हम क्या क्या होगा? हमें डेटा प्रोसेस होके मिल जाएगा। तो ये हुआ एमवीसी आर्किटेक्चर कि कैसे एक दूसरे से मॉडल, व्यू, कंट्रोलर कनेक्टेड होते हैं। तो जो हमारा कंट्रोलर होता है वो क्या करता है? इंटरफेस की तरह बिहेव करता है बिटवीन द व्यू एंड मॉडल। व्यू और मॉडल के बीच में इंटरफेस की तरह ये बिहेव करता है, ओके। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर कैसे फंक्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं और डेटा का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल का जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो क्या है? मॉडल कंपोनेंट करेस्पॉन्ड्स टू ऑल द डेटा रिलेटेड लॉजिक। सो क्या करता है? डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड जो लॉजिक्स हैं उनको मॉडल हैंडल करता है, ओके। और जो व्यू होता है, व्यू क्या करता है? व्यू कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर ऑल द यूआई लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। ये क्या करता है? एप्लीकेशन के जितने भी इंटरफेस से रिलेटेड, यूजर इंटरफेस से रिलेटेड लॉजिक्स होते हैं उनको ये क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, या फिर आप कह सकते हो कंटेन करता है। अब कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन मॉडल एंड व्यू। सो हम अभी हमने क्या बताया कि कंट्रोलर जो होता है वो मॉडल, व्यू एक साइड हो गया, लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या हो गया? मॉडल। दोनों के बीच इंटरफेस की तरह बिहेव करता है। मॉडल एंड व्यू कंपोनेंट टू प्रोसेस ऑल द बिजनेस लॉजिक एंड इनकमिंग रिक्वेस्ट, मैनिपुलेट डेटा यूजिंग द मॉडल कंपोनेंट। तो ये डेटा को क्या करता है? मैनिपुलेट भी करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे आप क्या कर रहे हो कि आपका कोई आपने कहीं अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। तो अगर हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो आधार कार्ड का जो डेटा है वो डेटाबेस में यहाँ पे सेव है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो? आपने क्या किया कि आधार कार्ड में अपना आपने फ़ोटो चेंज किया, ठीक है। फ़ोटो आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो, या फिर एड्रेस चेंज कर रहे हो। तो आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया सिस्टम से, जो आधार कार्ड का एजेंट है या फिर कोई भी आप अपने थ्रू यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमारा एड्रेस चेंज करना है। आपने रिक्वेस्ट किया, इसने क्या किया? लॉजिक क्रिएट किया कि जो एड्रेस है वो क्या करना है? हमें चेंज करना है, ठीक है, एड्रेस को। सो यहाँ पे क्या होगा? डेटा हैंडलिंग, आपका यहाँ डेटा स्टोर है, तो क्या होगा? जो एड्रेस पहले से स्टोर है उसको क्या करेगा? वो अपडेट कर देगा। मान लो आपका एड्रेस दिल्ली का पहले है, अब आपको नोएडा करना है, तो अब क्या होगा? ये एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो हम क्या, ये जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है कंट्रोलर में, वो क्या करता है? डेटा को मैनिपुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल कंपोनेंट, ओके गाइस। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? जो हमारा मॉडल, व्यू, कंट्रोलर है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? एक हम व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले हम एक राउट बनाएंगे, यहाँ पे जैसे आप राउट देख रहे हो, ठीक है।
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउट हम क्रिएट करेंगे और उस राउट के थ्रू हम एक व्यू क्रिएट करेंगे और व्यू में हम क्या करेंगे, कुछ डेटा जो होगा उसको हम मैनिपुलेट करेंगे और उसे हम शो करेंगे। ओके गाइज, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।